नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने धनतेरस के मौके पर देश को दी 12,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार पर साधा निशाना। आयुष्मान योजना से 6 करोड़ बुजुर्गों को होगा फायदा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर बवाल। संथाल परगना में घुसपैठ पर दी कड़ी चेतावनी, कहा जल्द बन जाएगा मिनी बांग्लादेश। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का नया ड्रामा। केजरीवाल का वादा पूरा करेंगे सीएम आतिशी। महिलाओं को जल्द मिलेगा 1,000 रुपए महीना। देश के अलग अलग राज्यों में ईडी का तगड़ा एक्शन। आईएएस अफसरों और शराब कारोबारी के 17 ठिकानों पर की छापेमारी। झारखंड से छत्तीसगढ़ तक मचा हड़कंप। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बाद अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने माना पीएम मोदी का लोहा। पीएम की तारीफ कर बोले चुटकी में खत्म करा सकते हैं रूस यूक्रेन युद्ध। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धनतेरस और नवे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर देश को 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दी। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 वर्ष और इससे अधिक उम्र के नागरिकों को भी शामिल करने की योजना की शुरुआत की। लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के हर बुजुर्ग से क्षमा भी मांगी और इन दोनों राज्यों की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं इन राज्यों के बुजुर्गों की सेवा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से इन दोनों राज्यों की सरकारें आयुष्मान भारत योजना से जुड़ नहीं रही हैं। एक साथ में दोनों को लपेटे में लिया। देखिए, ये जो आयुष्मान भारत योजना है, ये अपने आप में क्रांतिकारी योजना इस सेंस में है कि गरीबों की सबसे बड़ी चिंता यही होती थी कि बीमार पड़ गया तो फिर क्या हो। बीमारी हल्की सी हो जाती थी, लोगों को अपने गहने बेचने होते थे, जमीन बेच देनी होती थी। अभी मुफ्त इलाज पूरे देश भर में, कहीं भी आप चले जाइए, आपके पास ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े से बड़े बीमारी का इलाज जो है मुफ्त हो रहा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी, ये केजरीवाल और ममता बनर्जी ने इस केंद्रीय योजना को अंदर नहीं आने दिया अपने राज्य में। कारण कि लोग बीमार पड़ेंगे, अस्पताल जाएंगे, मालूम चलेगा मोदी की वजह से ठीक हो गए, मोदी की वजह से पैसे नहीं लगे। तो ये राजनीति आप अलग स्तर पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कीजिए, लेकिन अपनी राजनीति के चक्कर में लोगों से जो सुविधाएं हैं, जो देश के बाकी राज्यों को मिल रही है, उससे आप अपने राज्य के लोगों को, खास करके बुजुर्गों को, आप उससे विमुख मत करें। ये घटिया राजनीति है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसकी घोषणा आज की, 70 वर्ष से उम्र जिनकी ज़्यादा है उसको भी इसमें इंक्लूड किया, तो उन्होंने इसका जिक्र किया। और जिक्र करना ज़रूरी भी है। लोगों को समझ में आना चाहिए, फर्क समझ में आना चाहिए कि कुछ लोग सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, उनके लिए चुनाव जीतना सबसे अहम होता है। जी, वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने संथाल परगना के जामताड़ा में घुसपैठ को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती घुसपैठ एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और अगर इसे नहीं रोका गया तो संथाल परगना जल्द ही मिनी बांग्लादेश में बदल जाएगा। उन्होंने भाजपा की सरकार बनते ही इन घुसपैठियों को बाहर निकालने का वादा भी किया। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के बाद अब विपक्ष बौखला उठा है और जमकर बयानबाजी भी चल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भाजपा पर कई इल्जाम लगा दिए हैं। उनका कहना है कि भाजपा देश में विभाजन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से अगर घुसपैठी आ रहे हैं तो केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। आगे कहा कि ध्यान रहे कि ये लोग यानी कि भाजपा हिंदू मुस्लिम तनाव भड़काते हैं, वे भाइयों के बीच झगड़े भड़काते हैं और घरों में विभाजन पैदा करते हैं। इतना ज्यादा मिर्ची क्यों लग रहा है विपक्ष? देखिए, जामताड़ा में थे वो, जामताड़ा में 50% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं। कोई 60 कहता है, कोई 65 कहता है। वो मुर्शिदाबाद, मालदा जैसा हाल वहां पे हो गया है।
सवाल यह है कि पिछले कुछ सालों में अचानक से ये जनसंख्या कैसे बढ़ गई? क्या वहां मुस्लिम परिवार 10 बच्चे 15 बच्चे पैदा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। फिर संख्या इतनी ज्यादा कैसे बढ़ जा रही है? ऑब्वियस सी बात है, बाहर से लोग आ रहे हैं। और इसलिए चुनाव के समय ये सारी बातें नहीं होगी तो कब होगी? ये तो समझ में आना चाहिए कि कुछ लोग राजनीति में हैं बस इसलिए कि बांग्लादेशी मुसलमानों को आप बिठा लें यहां पे। जो ओरिजिनल मुसलमान हैं वो भी परेशान हैं, उनको भी लोग बांग्लादेशी समझना शुरू कर चुके। उन्होंने बयान दिया कि घुसपैठियों के घर में आग लगा देंगे, हनुमान की तरह। जैसे लंका में आग लगाया था हनुमान जी ने, वैसे ही सरकार बनने के बाद घुसपैठियों को भगाया जाएगा। और ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। और ये जो बयान है वो बयान हवाई नहीं है, बाकायदा झारखंड में हाईकोर्ट का आदेश है। जिस सरकार से, सोरेन सरकार से ये पूछा गया था कि आप ये जो घुसपैठियां आ रहे हैं उसके खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं, अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो ये एक असली मुद्दा है जिससे लोग त्रस्त हैं और इसका इलाज आज न कल किसी न किसी सरकार को तो करना ही होगा। जी, इस खबर में बात दिल्ली सरकार की। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अपना वादा पूरा करेंगे। दिल्ली की महिलाओं को जल्द ही 1000 रुपए मासिक सम्मान राशि मिलेगी। आतिशी ने हरिनगर में आपकी पदयात्रा अभियान में भाग लेते हुए कहा कि केजरीवाल एकमात्र व्यक्ति हैं जो बिजली, पानी, अच्छे स्कूल, महिलाओं के लिए बस यात्रा, मोहल्ला क्लिनिक और बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान किया। साथ ही कहा कि अब हम दिल्ली की हर माँ और बहन को हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपए प्रदान करेंगे। इसलिए आगामी फरवरी चुनाव में दिल्ली वासियों को भारी बहुमत के साथ चौथी बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये क्या भाई 10 साल के बाद याद आ रहा है? भाई क्यों नहीं दे रहे हो? अभी घोषणा कर दो। किसने मना किया है? बाकी सारी चीजें तो आप झूठ बोल ही रहे हो। यह बताना भूल गए कि हिंदुस्तान का यह अकेला मुख्यमंत्री है जो जेल जाने के बाद भी घोटाले में जेल गया, उसके बावजूद उसने इस्तीफा नहीं दिया। यह तिहाड़ रिटर्न लीडर है जो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट की शर्तें ये भूल गए। और रही बात पानी की, बिजली की, कुछ फ्री नहीं है, कंडीशन अप्लाइड है। वो सेल में जिस तरीके से नहीं होता कि बाहर 70% सेल, 90% सेल, अंदर जाओ तो मालूम चलेगा 2 आइटम के ऊपर सेल है, बाकी किसी पे सेल नहीं है। तो ये इस तरह की धूर्तता करने में ये लोग माहिर हैं। पहले ये बताना चाहिए कि आपकी इकोनॉमिक स्थिति क्यों खराब हो गई। 2 महीने के बाद इसके पास पैसे नहीं बचेंगे दिल्ली सरकार के पास किसी चीज को खर्च करने में। और दूसरी चीज, आज ही हाईकोर्ट से फैसला आया है, 9 तारीख को सुनवाई है कि आपने अब तक 2017-18 के बाद से 2020 और 21 तक जो 12 सीएजी रिपोर्ट्स आई हुई हैं उसको क्यों दबा करके बैठे हुए हो? वो इसलिए क्योंकि उसमें घोटालों का भंडार है। वो जैसे ही बाहर आएगा ये लोग अपना मुंह दिखा नहीं पाएंगे। जी, और अब बात ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन की। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस अधिकारी विनय चौबे, कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों और झारखंड और छत्तीसगढ़ में कई कारोबारियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की प्राथमिकी पर संज्ञान लेते हुए संघीय जांच एजेंसी के झारखंड कार्यालय द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद रांची और रायपुर में 15 परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट घोटाले से जुड़ी कई जगहों पर छापेमारी की गई। ईडी के एक्शन से दोनों राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। देखिए, कोई चिल्ला नहीं रहा अब कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसियां तोता बन, जांच एजेंसियां जो है वो सरकार के इशारे पे काम करती है, तोता बन गई, पता नहीं क्या क्या। क्योंकि पहले जब ये चीखते चिल्लाते थे वो इसलिए कि इनको लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर राजनीतिक दबाव अगर हम देंगे, मीडिया के जरिए ये प्रोपेगेंडा करेंगे
कि टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, ये सारे विपक्षी लीडर्स को जो जेल के अंदर डालने की साजिश है, इनको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी डर जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे। लेकिन अब इनको भी समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री के ऊपर सब कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। इन्होंने सारी चीजें करके देख ली और इसलिए छत्तीसगढ़ में भी छापेमारी कर्नाटक में भी हो रही है, छापेमारी बंगाल में भी हो रही है, छापेमारी रांची के अंदर भी हो रही है। हर राज्य में जहां जहां चोर उचक्के बैठे हुए हैं वहां वहां कार्रवाई तेज है। और ये जब जनता देखती है, सुनती है कि किसी आईएएस अधिकारी के यहां छापेमारी की गई है, कल ही 500 करोड़ रुपए जब्त किए गए, तो जनता को विश्वास होता है इस सिस्टम के ऊपर। आखिरी खबर में बात यूक्रेन के राष्ट्रपति की। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 2.5 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। तमाम प्रयासों के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग के खात्मे के आसार नजर नहीं आ रहे। इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और कहा कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि ये किसी भी युद्ध में उनके प्रभाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये भारत के प्रभाव को भी दर्शाता है। अब तो उन्होंने भी तारीफ कर दी। देखिए कहाँ ये कांग्रेस के बजरबट्टू लोग जो कॉमेडी करते हैं आके नेशनल प्रवक्ता बन करके और अपने तमाम ये जो यूट्यूब के ऊपर जो गैंग उतार रखा है, रिटायर्ड टेलीविजन चैनल से भगाए गए पूर्व एडिटर्स, पापा ने वॉर रुकवा दी, बड़ा डायलॉग देते हैं ये लोग। लीजिए, पापा को कॉल आ गया है, पापा को कॉल आ गया। ज़ेलेंस्की अब कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ही है पूरी दुनिया में जो इस वॉर को रुकवा सकते हैं। क्या क्या प्रोपेगेंडा, क्या क्या प्रपंच इन लोगों ने किया था। हम लोगों ने सबसे पहले, कैपिटल टीवी ने ही सबसे पहले यह कहा था कि बैकडोर डीलिंग्स हो रही है, बातचीत हो रही है, शायद इंडिया इसमें मध्यस्थता कर सकता है। खबर भी आई, सूत्रों के हवाले से खबर आई। ये सब खबरें कोई आकर के बाइट नहीं देता, कोई बयान नहीं देता। हर हिंदुस्तानी को इस बात पे फक्र होना चाहिए था कि हिंदुस्तान की साख पूरी दुनिया में इस तरीके से बढ़ गई है कि इतने बड़े मुद्दे में दुनिया भारत की ओर देख रहा है कि ये शांति ला सकता है। ये गर्व की बात थी, लेकिन इन जोकरों ने मजाक बनाया। इन्होंने कहा कि ये खबर प्लांट किया जा रहा है। ऐसे ऐसे इवन जेएनयू के प्रोफेसर्स हो, बड़े बड़े एडिटर्स हो, यूट्यूबर्स हो, ये सारे लोग जिनको इंटरनेशनल रिलेशन की ABCD नहीं आती, जिन्होंने ग्रेजुएशन के अलावा वो भी पता नहीं कौन से सब्जेक्ट में इन लोगों ने पढ़ाई की, ये सब धक्के मार पत्रकार, जिनको डिप्लोमेसी का डी मालूम नहीं, एक्सपर्ट बन गए और ये कहने लग गए कि ये तो खबर प्लांट किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को महान दिखाने के लिए। अब क्या करोगे बताओ? अब क्या करोगे? अपने तमाम वीडियोस को, बयानों को, लेखों को, उसके ऊपर माफी मांगोगे तुम लोग? ये बात बिल्कुल सही है। वो इसलिए सही है, ही इज द ओनली पर्सन, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द ओनली पर्सन जो चाहे तो 1 घंटे के अंदर पुतिन से भी बात कर सकते हैं और ज़ेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं। निगोशिएशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो तो अलग कहानी है, लेकिन अकेले ये ग्लोबल लीडर है जिसके पास दोनों के पास एक्सेस है। वो सीधे सीधे बातचीत कर सकते हैं डायरेक्टली। ये दुनिया के किसी भी लीडर के पास ये फैसिलिटी या ये कहे कि ये साख नहीं बची हुई है। तो ये हिंदुस्तान के लिए कॉम्प्लीमेंट है और इस पे हिंदुस्तानियों को गर्व होना चाहिए। कुछ जोकरों की तरह इसके ऊपर कॉमेडी नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।
है।